भोजन खीर खांड का भोजन अपने पति देव को खिलाती है और महेरी का जो भोजन था वो सास ससुर को खिला देती है। श्रवण कुमार अपने कांसा को उठाता है और पिताजी को दे देता है और पिता के आगे जो कांसा रखा था उसको उठा करके अपने स्थान पे जाकर के बैठ जाता है। जब देखता है वास्तव में महेरी का भोजन तो श्रवण कुमार अपनी घरवाली से क्या कहता है सजनों, क्या कहता है मेरे भैया कि माँ तो पिता का संग में श्रवण भोजन दे आयो और घरवाली ने बड़ा प्यार से कांसो ल्यार घितायो। छाछ राबड़ी को कांसो श्रवण के बट में आयो। तू तो नार तड़ाकू लेगी इनकी दोष आत्मा देगी। जब श्रवण के बदला फाट्यो और एक थाली में खीर एक में गेहूं को लपटा आट्यो। तेरी आते ने कर दई हेट बनाया हांडी में दो पेट मटाकी करे दबात लगाई और बा तेरी आकी चाला की श्रवण के आगे आई। झूठा नहीं पिता महतारी घर में तेरिया बहुत कुतारी कतैया है खोटा कहना की और 15 भाई भैंस हमारे कमी काई धेना की। घर में कई बात को घाटो ईश्वर देवे दाड़े आटो निर्भय चंगा माल बुढ़ावे और आपत खावे खीर पिता कूरा बुढ़ी खुआवे। चल दे उठा हाथ में थेलो तेरो लंबो ले गेलो। मैंने तेरी बात पछाणी और आजर पीछे मैं को पीऊं तेरा हाथ को पानी। श्रवण कुमार अपनी घरवाली से कहता है क्या आज के बाद में या तो तू ससुराल में रह ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है और या तेरे पियर में चली जा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तेरा हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। कि तेरी याद सदन का चबीर बे समुद्र का हंस और वा कछुआ को शरमण बनो तो जब बड़ो ऋषि को बंस बेटा रे करवा दे टकरा दे मौत उठावे से और रोष में किस तरीका से कहता है सजनों, कैसे कहता है मेरे भैया के नाले धोले सो काले लंबे केस भैया सकाले तेरी मैया के चलेंगे रे। कि तू चाहती है तो तेरी मैया के छोड़ सकता हूँ पियर में छोड़ सकता हूँ। गुस्से में इस बात को तो कह देता है लेकिन रात्रि को सोता है दिमाग ठंडा होता है सुबह कुछ नहीं कहता है। जल्दी खड़ा होता है और बियाबान जंगल में जाकर के एक चंदन के पेड़ से एक लकड़ी काट के लाता है और लकड़ी को कहाँ ले जाता है मिस्त्री के पास में और मिस्त्री से जाके कहता है भैया मुझे एक कावड़ बना। मिस्त्री कहता है भैया कावड़ का तेरा मेल क्या है, मंदिर में जेड़ीन को कहीं काम बिल मंदिर में जेड़ीन को यह काम है कि मेरा माता पिता है जिन्हों को मेरी जो घरवाली है उन्होंने खीर खांड का भोजन की जगह महेरी का भोजन खिला खिला के अंधे कर दिया। वो अंधे हो गए कहने का मतलब उनको मैं तीर्थ करवाने के लिए ले जाऊंगा। इतनी बात को सुन करके सजनों और वो मिस्त्री एक बढ़िया सा कावड़ बनाता है। किस तरीका से श्रवण कुमार बियाबान जंगल को जाता है सजनों, कैसे जाता है मेरे भैया के हाथम ले रहता चलो जब श्रवण बन को आयो। आला तीता काट पेड़ को चंदन लकड़ी लायो। लापट की खतवाड़ मेरे खाती से जा बतड़ायो। कावड़ गढ़ दे मेरे भैया श्यामा दंगो नगद रुपया तो गु सची बात बताऊं और अंधा अंधी माता पिता को तीर्थ करवा लाऊं। तो किस तरीका से सजनों सारी बातों को कहता है सजनों, कैसे कहते हैं मेरे भैया के कावड़ गढ़ दे रे कारीगर घर में नार खोटे घर में नार खोटे और अंधा अंधी माता पिता को देवे रोटे। कावड़ गढ़ दे रे कारीगर घर में नार बोलो भाई रे घर में नार खोटे। अब श्रवण की बात को सुन करके
करके एक सुंदर कावड़ बना देता है और कहता है कि भैया ले जा और तेरे माता पिता को तू बैठा के सेवा कर ले। तो अब मिस्त्री से पूछता है श्रवण कुमार कि भैया या को मेहनता न बता, मजूरी बता गया को बनावा को कहीं ले गो। इतनी बात को सुन करके और मिस्त्री कहता है कि भैया जब यहाँ से जाए तो कोई धंधो खोल तो, कोई बिजनेस खोल तो, जब तो मैं कछु पैसा ले तो अच्छा लगता, अब तो तेरा माता पिता है जैसे ही मेरा माता पिता है, तू मेरे पे सेवा करा। और अगर फिर भी तू देना चाहता है तो सेवा करने के बाद में जब तू घूम तो आए कहीं से कोई धाम को प्रसाद ले आया, प्रसाद में दे दीजिए भाई, मेरे तो मंजूरी है। तो अब श्रवण कुमार मन में विचार करता है कि कोई आदमी जब फ्री फंड में अपना कार्य कर जाता है तो उसको शुक्रिया अदा करने का भी तो हमारा फर्ज बनता है, कहने का मतलब धन्यवाद उसको देना चाहिए। तो श्रवण कुमार किस तरीका से मिस्त्री को धन्यवाद देता है सजनों? कैसे देता मेरे भैया? ये रे खाती का तारा सो जान या हम खेराती का तारा सो जान कावड़ तो तेने सगर गडी रे शान खाते का भाई रे खाते का तारा सो जान कावड़ तो तेने सगर गडी रे शान खाते का भाई रे खाते का तारा सो जान कावड़ तो तेने सगर गडी रे शान। तो श्रवण कुमार है जो इस तरीका से बढ़ाई कर देता है और बढ़ाई करने के बाद में कावड़ को लेकर के और अपने माता पिता को बैठा करके तीर्थ करवाने के लिए रवाना हो जाता है। तो तीर्थ करवाता हुआ, घुमाता हुआ, मंदिर दिखाता हुआ केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला जहाँ कहीं भी जाता है और घूमता घूमता अयोध्या नगरी की सीमा में होके निकलता है। जैसे ही अयोध्या नगरी की सीमा में होके निकलता है तो उसके माता पिता विद्यालसी और चंद्रभागा अपने बेटे श्रवण कुमार से कहते हैं कि पुत्र हमें प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। तो श्रवण कुमार एक ताल वृक्ष के नीचे अपने माता पिता को तो बैठा देता है और पहले के जमाने में एक तूंबी हुआ करती थी, वो तूंबी को लेकर के पानी भरने का एक बर्तन होता था, उसको लेकर के कोई सरोवर ढूंढने के लिए निकल जाता है। और अयोध्या नगरी की सीमा में होकर के सरयू गंगा भी बहती है। सरयू गंगा के तट पे पहुंच जाता है, जाकर के जिस प्रकार से वो तूंबी को डुबोता है उसी टाइम पर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आता है और वो एक आवाज को सुन करके और एक शब्द वेदी बाण का प्रहार किस तरीका से करता है सजनों? कैसे करते मेरे भैया? के कावड़ धर लई कंधा पे लिए माता पिता बैठाए, रसते बन के जारियोत ना बन का छेवन आए, श्रवण बेटा प्यास लगाई तू जल खासे ल्याए, मात पिता को बैठा वन में श्रवण जल को जाए, हो हार बलवान करम की गत होवे न्याड़ी, और अजय वीर को लाल ताल की कर रहे रखवाड़ी। तो श्रवण भगत ताल पे डोले बक जल भरता तू भी बोले, और राक्षस का धोखा में दशरथ एकदम बाण सतोले, ईच बाण श्रवण के दियो पड़ो बदन में जार, भगत ने नाम राम को लियो, दशरथ भाजो ही भाजो आयो, और राम राम रटरियो रे श्रवण पड़ो तीर पे पायो, दशरथ देखे अचंबो कर गो, या तो भगत राम को मर गो, मारी खास भेण को जायो, कहीं से पानी लेवा आयो, और गोल खा तो मेरो गेंदुआ भारी पाप कुमायो, मैं करूं रखाड़ी ताल कीस मेरे आ गयो तोखा में, दशरथ ने छोड़ो बाण भाण जा मेरे गो धोखा में। तो राजा दशरथ के बाण से श्रवण कुमार के प्राण पखेरु निकल जाते हैं और इधर को राजा दशरथ है जो भग करके जाता है, और श्रवण जैसे ही राम नाम का जाप कर रहा था उसी टाइम पे जाके पूछता है भैया एक बात बता, तेरो गांव नाव ठौर ढियो क्या है? इतनी बात को सुन करके श्रवण कहता है कि इतना वक्त तो मेरे पास में है नहीं जो तुझे बताऊं, लेकिन एक ही शब्द ऐसा कहता हूं जो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बोल वो कौन सा है? बोल वो ये है कि अयोध्या के राजा दशरथ मेरे मामा श्री लगते हैं। इतनी बात को सुनकर के राजा दशरथ कहता है कि अयोध्या का राजा दशरथ मैं हूँ, जब तो तू मेरी उद्यालसी और चंद्रभागा बहन और जीजा का पुत्र मेरा भाणजा है। इतनी बात को सुनकर के सजनों वो आखिरी तमन्ना पूछता है कि बेटा तेगा तीर जवान शरीर से निकले हुए प्राण ये कभी वापस नहीं आते, अगर तुझे आखिरी तमन्ना बता देगा तो मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो श्रवण कुमार आखिरी तमन्ना बताता है कि मेरे माता पिता बियाबान जंगल में
तेरे भेण और जीजा प्यासे मर रहे हैं, उनको जाके पानी पिला देना, और पानी पिलाने के बाद में हाल कह देना। अगर आपने हाल पहला सुना दिया, पूरा संसार पहला सुना दिया, तो वो प्यासे मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। ये दोस्त तुझे लगेगा। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता से किस तरीके, माता पिता के बारे में अपने मामा से किस तरीका से कहता है सजनों? कैसे कहते मेरे भैया? दे 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 मेरी तो मैया से मैं तो की जो न्या की बात, कैसे वो सोड़ेगी वो जावा धारानी, वो सारा गा पाटे गो। दे दे मेरे मैया से मैं तो की सबसे पहला दिया बताओ कथा पाँच पूरी करेगा। पहला तो मैं थमगारूं थारे सामने कछ भूसरूं जे समझ में पढ़ रहा को पढ़ रहा, हमारे समझ में आ रहा हो कछु? एक बात बताओ, मैं शर्मीली लुगाई घनी देखी लेकिन ठहरी सी हो जाएगी। अरे शर्म करो, तो हमारा पहला का जमाना न्यान तक की लाज करा, हम एक भी लाज को करके गाड़े मोंडे बैठी, और गाड़े मोंडे बैठी जब मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो नाड़ अलावा मुझे जोर आ रहा है, तुमको पढ़ रही है कि समझ में थारे का छू? अग भैंस का बीन बजा वो ये रिश्तेदारी के चक्कर में मैं इसे दंगल छोड़ रहा हूँ। एक नंबर आता तो कम से कम 8-9 हज़ार को उतरता और न 10 रुपये को, लेकिन मैं रिश्तेदारी के हिसाब से हूँ, पैसा के हिसाब से खोया हूँ। लेकिन लू तो पूछा भाई कसु समझ में आ रही हो, तो जोर लगाने का ही मतलब है फालतू बातों से। तो चलो कोई बात को थारा आवे या नहीं आवे समझ में, मारो प्रसंग तो गावा को काम जो करता हूँ। तो अब श्रवण कुमार है अपने मामा श्री से कहता है कि शर्मणे से कह रही और सुन मामा मेरी बात, बाबदना ने लिख दी और मेरे काल तुम्हारे हाथ भगत जब ऐसे बोले बाणी, मामा बेगो ले जा पानी, तू तो जाको धर्म निभाजो मत तू धर्म हार हो जाजो, और ताल वृक्ष के नीचे बैठा ठंडो नीर पिला जो, तू ले जा ठंडो नीर जार पा दीजो मेरी मैया को, मार खेती जो शमशान मार दियो शरमण छैया को। तो शरमण और क्या कहता है सजनों? क्या कहता है मेरे भैया? के सामने छाती बाण लगो एकदम से डूबी नैया रे भैया, पानी कौन पावे गो रोती होगी मैया रे, सामने छाती बाण लगो एकदम से डूबी नैया रे, पानी कौन पावे गो रोती होगी मैया रे, सामने छाती बाण लगो एकदम से डूबी मैया रे, इस तरीका की बात कह करके श्रवण कुमार तो भगवान को प्यारा हो जाता है, और राजा दशरथ तुम्बी को उठा करके बियाबान जंगल के लिए रवाना हो जाता है। इधर को ध्यागसी और चंद्रभागा आवाज लगा रहे हैं कि हाय बेटे श्रवण कुमार जल्दी आओ, पानी पिलाओ, प्राण निकले जा रहे हैं, न जाने आप कहाँ चले गए। तो उनकी आवाज में आवाज मिला करके हुंका भर के बोलता है। तो ध्यागसी और चंद्रभागा कहते हैं कि ना श्रवण की हुंकरी ना श्रवण की चाल, और मोकू ढवे सो लगे गोरिया श्रवण को काल। इस तरीका से राजा दशरथ सारी बातों को सुना देता है। सारी बातों को सुनाने के बाद में उसको श्राप दे देते हैं कि जैसा तेने कर्म किया वैसा ही फल पावेगो। दशरथ को दे दियो श्राप राम जी बन को जावेगो। इधर को सदनो ऋषि मुनि कहने लगे रे दशरथ तू हमसे का चावे, और गरज पड़ा पे सब दुनिया गधा को बाप बनावे, होवा लागे नीचा ताणो थारे मारे नहीं ठिकानो, बच्चों करे पिछला हेरार कौन सी तेने खीर खवाई कौन सा पैड़ा हेरा। इस तरीका से सदनो ये कथा का विसर्जन हो जाता है। कैसे विसर्जन होता है सदनो? बता दो भैया। गाए जा भैया राम को सदाई गोणो गाए जा। कैसे कैसे मेरे भैया? बहुत से तेर जागो आदि सहित लगाए जा, गाए जा भैया राम को सदाई गोणो गाए जा, बहुत से तेर जागो आदि सहित लगाए जा, गाए जा भैया राम को सदाई
चेतर जागो हारे तेज लगाएगा। तो ये जो 2 दिवसीय सोड्डा दंगल का शुरुआत आज के दिन हो चुकी है। कल ये दंगल 9 बजे से और शाम की 5 साढ़े 5 बजे तक चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता पधारने की कृपा करें और दंगल का विसर्जन इसी जगह करते हैं। लेकिन अभी हमारे एक मंडावरा की पार्टी है, वो भी आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाएगी। भाई कुशीराम जी मंडावरा आकर के मंच पे एक छोटा सा प्रसंग सुनाने की कृपा करें।